कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल जितनी अब ख़राब है इतनी पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह 31.5% है। महंगाई की ये शरह जून 1974 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी रुपये की कदर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में दिन ब दिन गिरती जा रही है और एक अमरीकी डॉलर पाकिस्तान के 286 रुपये के बराबर हो चुका है। और इसी के साथ मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। लोगों के पास खाने को आटा नहीं, लोग लंबी लंबी कतारों में सस्ते आटे के हसूल के लिए खड़े रहते हैं। आए रोज़ पाकिस्तान में नित नए बहरान जन्म ले रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 4.3 अरब डॉलर रह चुके हैं। पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट के बादल मंडला रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ने यह भी कह दिया है कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की ये मौजूदा सूरत हाल कैसे पैदा हुई और इसके पीछे ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँच चुका है। पाकिस्तान के क्राइसिस की रियलिटी क्या है कि एक एटमी मुल्क इस नहज पर कैसे पहुँचा। उसके पास ना लोगों को देने के लिए रोटी है और ना ही बिजली। ये तमाम मसाइल और पाकिस्तान के क्राइसिस के पीछे की कहानी जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो बात शुरू करते हैं 1947 से, जब बरसगीर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा बन गया पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। 1947 में पाकिस्तान और भारत दो हिस्सों में तकसीम हो गए तो रिजर्व बैंक में 4 अरब रुपए मौजूद थे। इस रकम की एक कमेटी के जरिए दोनों रियासतों में तकसीम करना थी। इन 4 अरब रुपए में से पाकिस्तान को 750 मिलियन रुपए आने थे। भारत ने 200 मिलियन की एक किस्त अदा की, मगर बाकी रकम उन्होंने सरदार पटेल के कहने पर रोक ली और पाकिस्तान को ये धमकी दी गई अगर पाकिस्तान भारत का कश्मीर पर हक तस्लीम नहीं करता तो बाकी रकम नहीं दी जाएगी। मगर बाद में ये रकम मिस्टर गांधी की मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान को मिल गई। गांधी के इसरार की वजह से पाकिस्तान को 500 मिलियन की दूसरी किस्त तो दे दी गई, मगर अभी तक भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान को 50 मिलियन अदा नहीं किए। ये सब पैसा मिलने के बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी की पोजीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जो महाजरीन भारत से पाकिस्तान आए थे उनके लिए रहाइश और खाने पीने का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। पाकिस्तान के पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि वो उनके लिए घर और खाने का बंदोबस्त कर सकें। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए मिलिट्री की तकसीम की, तो इसमें भी भारत ये चाहता था कि मिलिट्री को तकसीम ना किया जाए, मगर मुस्लिम लीग के असरार पर मिलिट्री को तकसीम करना पड़ा और पाकिस्तान को 36% और भारत को 64% दिया गया। 3 जून 1947 को मिलिट्री को तकसीम करने का ये टास्क फील्ड मार्शल ऑकनलेक को दिया गया। बरसगीर में जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी वो तकरीबन 16 के करीब थी। वो तमाम की तमाम इंडियन यूनियंस में आती थी। इंडियन हुकूमत एक भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान को नहीं देना चाहती थी। पाकिस्तानी टेरिटरी में जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मौजूद थी उनको भारतीय जाते जाते नकारा बना गए ताकि पाकिस्तान के किसी काम ना आए। पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो ना मिली, मगर इसके बदले में 60 मिलियन रुपीस मिल गए। पाकिस्तान ने इन 60 मिलियन रुपीस से वाह कैंट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। इंडिया शुरू से ही ये कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान कभी भी स्टेबल ना हो, इसलिए भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए कभी कोई मौका हाथ से ना जाने दिया। कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान को कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में बेहतर कर सकता। पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए हैं। इन 75 सालों में कोई भी ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं जिसने अपनी 5 साला मुद्दत पूरी की हो। इन 75 सालों में मुल्क में तकरीबन 4 दफ़ा मार्शल लॉ लग चुका है। हाल ही में इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से हटाया गया था। 1979 में अफ़गानिस्तान और सोवियत यूनियन के दरमियान एक जंग लड़ी गई जो कि तकरीबन 9 साल तक जारी रही और ये जंग 1989 को अपने अख्ताम पर पहुंची। सोवियत यूनियन के भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। जनूबी एशिया में सोवियत यूनियन अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता था और इस काम के लिए वो भारत को इस्तेमाल कर रहा था। सोवियत यूनियन भारत की हर तरह से मदद कर रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी भारत से ख़तरात थे। इन्हीं ख़तरात को देखते हुए पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि वो सोवियत यूनियन मुखालिफ ब्लॉक यानी अमरीकी ब्लॉक की हमायत करेगा। 1979 ये वो साल था जब रूसी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका भी जनूबी एशिया में अपना असर और रसूख बनाना चाहता था
और इसके लिए जो सबसे फेवरेबल कंट्री उसको मिला वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान भी भारत के खतरात को कम करने के लिए किसी सुपर पावर की हमायत चाहता था और इस तरह इसे अमेरिका की हमायत हासिल हो गई। सोवियत यूनियन और अफगान वार में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। 1981 से 87 तक अमेरिका ने पाकिस्तानी इकानमी को सहारा देने के लिए और पाकिस्तानी फ़ौज की मदद करने के लिए $3.2 बिलियन का एक पैकेज दिया और इसी अरसे के दौरान पाकिस्तान को 40 F-16 एयरक्राफ्ट फरोख्त किए गए। 1989 को ये जंग तो ख़त्म हो गई, मगर इस जंग ने पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को अमदाद तो मिल गई, मगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर लिया। कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन का उसकी पॉलिटिकली सिचुएशन से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। अगर किसी मुल्क की सियासी सूरत हाल ठीक हो तो इस मुल्क की इकोनॉमी भी ठीक हो जाती है। अगर पाकिस्तान में इसके उलट था। पाकिस्तान में कभी भी सियासी सूरत हाल ठीक नहीं हुई। कभी भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका। 90 की दिहाई में सियासी कशीदगी की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी फिर से डाउन होना शुरू हो गई। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक धमाका हुआ जिसे 9/11 भी कहा जाता है और इल्ज़ाम आया अलकायदा पर। इस वक्त अलकायदा अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही थी। अमेरिका अलकायदा को जड़ से ख़त्म करना चाहता था और इसके लिए इसे फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी। इस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे मुहैया किए। अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान पर अटैक करता था। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान के कबायली इलाका जात में आ गए। जब पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से कबायली इलाका जात में ऑपरेशन किया गया तो वहां दहशतगर्दों के साथ साथ हज़ारों मासूम लोगों की भी जान गई। पाकिस्तान को इस जंग ने बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की अवाम और कुछ हद तक सियासतदान भी इस जंग के ख़िलाफ़ थे। इस जंग ने पाकिस्तान की इकॉनमी को हिलाकर रख दिया। 2009 में अमेरिकी कांग्रेस ने कैरी लगर नामी एक बिल पास किया जिसके तहत $1.5 बिलियन हर साल पाकिस्तान को मिलना थे, मगर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद इस एड को ख़त्म कर दिया गया। अफगान वार का हिस्सा बनने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने जन्म लिया, जिसके नतीजे में आए रोज़ पाकिस्तान में कई धमाके होते रहे और जिसकी वजह से पाकिस्तान में आने वाली टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो गई। यहाँ से लोग अपना कारोबार उठा के बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और दुबई वगैरह में जाने लगे। इस सारी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले में बहुत कम हो गई और इस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन नीचे जाने लगी और पाकिस्तान IMF से रुजू करने लगा। इस वक्त पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा IMF के पास गया है। चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए उसने एक मंसूबा बनाया जिसको CPEC का नाम दिया गया है। वो पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके अपनी ट्रेड यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचाना चाहता है और इसके बदले में वो पाकिस्तान को अब तक $30 बिलियन का कर्जा भी दे चुका है। 24 फरवरी 2020 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस आ गए थे। रूस और यूक्रेन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को गंदम और तेल की फराहमी करते थे। इस जंग की वजह से इन्होंने ये फराहमी रोक दी। इसकी वजह से पाकिस्तान में भी फूड क्राइसिस पैदा होना शुरू हो गए। पाकिस्तान में गंदम का बहरान ने जन्म लिया। लोग लंबी लंबी कतारों में सस्ते आटे के हसूल के लिए खड़े रहते थे। जनवरी 2022 तक पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल स्टेबल थी। पाकिस्तान के पास तकरीबन $16 बिलियन के रिजर्व्स मौजूद थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिजर्व्स कम होने लगे और पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट का खतरा मंडलाने लगा। और आज पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान के पास टोटल $4.3 अरब के रिजर्व्स बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में जो भी लीडर आया उसने अपने इमेज को बेहतर करने के लिए IMF से लोन लिया और फिर IMF की शराइत नहीं मानी और जिसकी वजह से पाकिस्तान के कर्जों में मजीद इजाफा होता चला गया। पाकिस्तान ने अगले 6 माह में $8 बिलियन का कर्ज अदा करना है और पाकिस्तान के टोटल रिजर्व $4.3 अरब हैं। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि IMF तो क्या, दोस्त ममालिक भी अब पाकिस्तान को कर्ज देने से घबरा रहे हैं।